चलिए 6 क्वेश्चन को देखेंगे। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर विद अ हेमिस्फेरिकल शेप एट वन एंड एंड अदर अ कोन एट अदर एंड, देयर कॉमन डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल शेप दे रखी है, एक एंड पर हमारा क्या है, हेमिस्फेरिकल है, और एक एंड पर एक कोन है। इनकी कॉमन डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी भी, ठीक है। अब दे रखा है हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल पोर्शन आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 12 दे रखी है, इसकी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये पूरा ये सॉलिड जो बना हुआ है उसका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वी कैन से टॉय, ठीक है ना, इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इसकी हाइट को हम h1 बोलते हैं, इसकी हाइट को मैं h2 बोल देता हूँ। h1 स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, h2 स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ कोन, और रेडियस तो सबकी सेम है, ठीक है। 4.2 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर ईच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब सबकी आर कॉमन आर है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होगा, ठीक है। तो इसकी हमने h1 लेट करी है, इसकी h2 लेट करी है, तो नेमिंग कर दी हमने। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, सब में से आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा h1 प्लस 2/3 r प्लस 1/3 h2, ये बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 22/7, r मतलब 2.1 इंटू 2.1, h1 कितना दे रखा है हमको, h1 की वैल्यू दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर प्लस 2/3, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.1 प्लस 1/3, h2 कितना दे रखा है हमें, हाइट टू 7, ठीक है, ये हो गया। तो भाई करेंगे 7 से कितनी बार 0.3 बार, 3 से कितनी बार 0.7 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 3 का करेंगे, 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6.63, 3 बन जाती है 3 2 जा 6.63, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, अगर 3 एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 प्लस 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, 4.2 प्लस 7/3, ये हो गया, ठीक है ना। 3 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 0.32 जा 6, 3 बन जा 3, देखिए 36 7 और 4 कितना हो जाएगा 36 7 7 6 43 और 4 47.2। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 और 4 46, 2 बात 4.62 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 47.2 से, ठीक है ना। 7 और 4 11 और 36 47.2। अगर 47.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4.62 से कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 चौक 8 9, 6 दूनी 12, 6 7 42 43, 6 चौक 24 और 4 28, 4 दूनी 8, 4 7 28, ठीक है। 4 चौक 16, 16 17 18, प्लस करेंगे कितना 4 4 और 2 6, 9 और 8 17 3 20, 8 16 16 17 18, 8 और 2 10 11, 218 और 2 3 बार पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 218.064 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। बोला है अ वुडन आर्टिकल, ये वुडन आर्टिकल है, वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को काट करके बाहर निकाला है ऐसे करके अंदर से,
from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm, इसकी height है, and the base is 3.5 cm, base radius is 3.5 cm, total surface area find out करना है। देखो अगर हम total इसका surface area find out करेंगे तो सबसे पहले तो इसका सिलेंडर का curved surface area और ये जो हमने cylindrical shape निकाले हैं बाहर, इसका शेप निकाला है, तो इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, इसका टोटल जो है हमारे पास आ जाएगा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, चलिए तो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सी से लिख देता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सिलेंडर, plus and curved surface area of two hemisphere, twice of CSA of hemisphere। ये ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई RH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 2 पाई R²। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई RH प्लस 2 2 4 पाई R²। तो कितना कॉमन आ जाएगा, 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ से, H प्लस 2 पाई R कॉमन आ जाएगा पूरा, तो H प्लस 2R बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 2R, H प्लस 2R। तो अभी हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, 2 पाई की वैल्यू कितनी, 22 बटे 7, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और H की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, एंड 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। 7 से काटेंगे 0.5 बार। ठीक है, 0.5 मतलब 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 1/2, और ये कितना हो जाएगा 3.5 2 7, और ये हो जाएगा 17। ठीक है ना, तो जी 2 से 2 कैंसिल, 22 और 17 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 2 जा 34, 72 34 और 3 37। So this is how we can solve the total surface area of this particular shape, right? So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए 8th क्वेश्चन को देखेंगे। बोला है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर की हाइट है, 1.4 सेंटीमीटर का डायमीटर है, a conical cavity is same height and same diameter is hold out, ये निकाल दी गई है, ऐसे मतलब कट करके होल्ड करके निकाल दी गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या करना होगा हमें, देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ये बेस आएगा एक, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया तो यही हो गया, जो कर्व्ड है ना उसका सरफेस एरिया, ये बेस है, बेस एरिया लिख दिया, बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और क्या है, अगर हम इसको काट करके बाहर निकालेंगे तो ये भी तो एक सरफेस बन जाएगी, तो ये सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल के आएगा, एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस, एंड ये जो हमने होल आउट किया है कैविटी, दिस इज व्हाट, एक कोन, तो इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कितना हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई RH प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई R², और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा, पाई RL। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई RL। ठीक है, अब 2 पाई RH, अब हमें यहाँ पर हमें L की वैल्यू चाहिए होगी, तो L हम यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं, ये जगह हम L के लिए निकाल लेते हैं। पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम L की वैल्यू, चलो पहले निकाल ही देते हैं। कितना हो जाएगा, H² प्लस R², तो L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास H², H कितना दे रखा है, 2.4 का स्क्वायर, प्लस R कितना दे रखा है,
रेडियस हो जाएगी 0.7, रेडियस हो जाएगी 0.7 ना, तो ये डायमीटर है, तो 0.7 का स्क्वायर, तो L कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.76, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो पॉइंट है तो 0.2 बाद आ जाएगा 5.76, 0.7 का हो जाएगा 0.49, तो ये हो जाएगा L की वैल्यू हो जाएगी 6.25, दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरे पास L की वैल्यू, ठीक है ना। L फाइंड आउट हो गया हमारा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, कितना, पाई आर सब में है, तो पाई आर हम सब में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, 2h प्लस r प्लस l, ये बचेगा। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 22/7, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.7, 2, हाइट कितनी है हमारे पास 2.4, प्लस r कितनी है 0.7 प्लस l 2.5, ठीक है ना, ये है। तो देखिए पॉइंट हटाया 0, 7 से 7 कैंसिल, जो हो जाएगा 2.2, ठीक है। ये हो जाएगा 24 दूनी 48, मतलब 4.8 प्लस 0.7 2.5, सबको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 7 और 5 12 और 8 20 0 पॉइंट, ठीक है। 4 और 2 6 और 2 8, ये हो गया 8। 2.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमने इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया। सो आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 9th क्वेश्चन को देखेंगे। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन। तो ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है एक, जिसमें से एक हेमिस्फेरिकल को काटा गया है, ठीक है। इसकी जो डायमीटर है और इसकी लेंथ, जो क्यूबिकल ये ब्लॉक है, इसकी एक साइड की एज जो दे रखा है वो दोनों इक्वल हैं। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो निकालने के बाद इसका जो है टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया क्यूब में से अगर मैं ये सर्कल को माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सरफेस क्यूब के सरफेस एरिया में इतना पार्ट हटा हुआ है सरफेस एरिया का, ठीक है ना। तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस सरफेस माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इतना कटेगा, इतना जो पार्ट है वो भी तो इसका क्या बनेगा, सरफेस बनेगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ना, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा 6l स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है भाई। बट हमें ये बोला था कि जो इसकी डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू एज, द लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एन एच। तो डायमीटर होता है 2r और लेंथ ऑफ एच कितनी है l, तो r की वैल्यू कितनी होगी l/2। तो हम पुट करेंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, ये वो है 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब l स्क्वायर बाय 4। अब हम यहाँ से हम कितना कॉमन ले लेंगे, l स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 6 प्लस पाई बाई 4। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस पाई बाई 4,
पाई अगर बाहर 4 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा L²/4 24 + 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है अ पेन स्टैंड मेड of a wood is in the shape of cuboid with 4 conical depression of each of the depression in 1 cm depth and 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये वुडन से बना हुआ है और इसमें जो है कॉनिकल डिप्रेशन है ये, ठीक है, 4 हैं। अब इस डिप्रेशन की जो डायमेंशन दे रखी है, लेंथ है इसकी 1.4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, तो हमें जो बचा हुआ जो रिमेनिंग वुड है, वुड का हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस, तो कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बोर्ड ओनली, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन कितने हैं मेरे पास 4, तो 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे सबसे पहले, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसकी डायमेंशन दे रखी है 15 सेंटीमीटर तो लंबाई है, 10 सेंटीमीटर ये और 3.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो हम लगाएंगे लेंथ कितना हो जाएगा, ये थोड़ा डार्क ले लेते हैं ना थोड़ा, तो लेंथ हो जाएगा हमारे पास 15, बेस कितना दे रखा है 10 और हाइट दे रखी है 3.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 और ये 35, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 एंड 7, तो ये हो जाएगा 52, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज दी सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया ये। अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/3 पाई r² इंटू h, तो 1/3 22/7 और रेडियस दे रखी है हमको 1/2 एंड 1/2, 1 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 1/2 इसकी क्या हो गई रेडियस हो गई। हाइट कितनी रखी है 1.4, तो काटेंगे 7 से 0.2 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स। ठीक है, तो 2 से ये 0.1 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास अब 1.1/3। ठीक है ना, 1.1/3। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभी इतना रहने दो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आ रहा है हमारे पास 525 माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1.1/3, तो ये हो जाएगा 525 माइनस 4.4/3, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3 पॉइंट 3 4 जा 12, 2 3 6 जा 18, 3 6 18 1.466, तो 525 में से 1.466 हम अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 525 में से ये हो जाएगा 1.46, इतना ही रहने दो 46 तक ही। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अब 10 में से 4 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, पॉइंट 4 में से 1 गए 3 और 2 523.54, 523.54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है ना, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको।